के पीछे कारण तो एक ही है कि वो एक तरह से ढोंगी आदमी है। वो करते हैं जो, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, जबकि वहाँ की जनता समझ गई कि जो ईमानदार नहीं, इन्होंने शीश महल बनाया हुआ है। देखिए भैया, जैसे आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल साहब आप ही खुद हार गए, ऐसे ही खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी हारे थे। आपने उनसे पूछा क्यों हारे? ये जनता का फैसला है। उन्होंने घोटाले बहुत किए हैं, कितने घोटाले हैं, विकास किया नहीं दिल्ली में इतना ज़्यादा। अपनी पार्टी ने अपनी जेबें गर्म की हैं लीडरों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पार्क में आया हूं। यहां पर कुछ लोग, वरिष्ठ लोग आए हुए हैं और एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं। दोस्तों, मैं उनसे बातचीत करके दिखाता हूं कि केजरीवाल साहब जो कहते थे कि मैं 2050 तक बीजेपी जोर लगा ले, मैं आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती, लेकिन केजरीवाल साहब खुद ही हार गए और बड़े बुरी तरह से हारे हैं। दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय नेता इनसे बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्या हुआ, केजरीवाल से क्या गलती हुई कि जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। सर, आपका गुड नेम? समीर चौहान। चौहान साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट व्यक्ति हूँ। आप आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं? हाँ, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। किस पोस्ट पर हैं आप? किस पद पर? मैं सेवादारी हूँ। से मतलब वर्कर में आ जाते हैं? हाँ, वर्कर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं 2050 तक हमको कोई हरा नहीं सकता, और केजरीवाल साहब खुद ही इतनी बुरी तरह से हार गए। इसके पीछे क्या कारण आप लोग मान रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? आप एक आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, इस पर आप थोड़ा बताएं। देखिए भैया, जैसे आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल साहब आप ही खुद हार गए, ऐसे ही खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी हारे थे। आपने उनसे पूछा क्यों हारे? ये जनता का फैसला है। जनता ने 10 साल बढ़िया राज किया है। एजुकेशन पे केजरीवाल ने काम किया है, दिल्ली की जनता का दिल जीता है। 10 साल राज किया है, कोई बात नहीं। 5 साल मोदी, अब ये बीजेपी आ गई है तो 5 साल बाद फिर केजरीवाल साहब आ जाएंगे तो वो बोलेंगे केजरीवाल साहब वाह वाह, फिर आ गए। ऐसे ही होता है भैया, ये जनता है। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे हैं जनता है, लेकिन केजरीवाल साहब तो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री और बहुत सारी फैसिलिटी, एजुकेशन फ्री दिए थे, लेकिन क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए भैया, प्रभाव की बात ये है कि यहाँ पंजाब में भी 0% बिल्कुल जीरो आ रहा है हमारा बिल। मेरा खुद का बिल 0 आ रहा है। इतनी बड़ी सुविधा दे रखी है। डेवलपमेंट हमारे नॉर्थ के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मदन लाल जी बग्गा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर देखिए, एकदम से बढ़िया काम कर रहे हैं वो। पर ये दुनिया है, ये दुनिया याद नहीं रखती भैया, टाइम होता है। 10 साल अगर केजरीवाल ने बढ़िया काम किया तो 5 साल ये निकाल देगी, आगे हम फिर आएंगे ज़रूर। दिल्ली केजरीवाल की है और केजरीवाल की रहेगी। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से जनता ने ऐसा किया? देखो, गलती भैया, हम लोग भी इंसान हैं। मान लो कुछ हमारे ऐसे मुद्दे हैं। उन्होंने कहा भी है, इस बात को माना भी है। बात में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ भावुक होके कुछ मुंह में से ऐसे कुछ शब्द निकल जाते हैं। ऑपोजिट कौन सी पार्टी होती है वो इस बात का मुद्दा बना देती है, तो ये कोई खास इशू नहीं है। हारना जितना तो एक 10 साल हमने कोई राज किया है, और अगले 5 साल में फिर दिल्ली राजधानी केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी। अच्छा, ये बताएं, तो क्या आपको लग रहा है कि केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी से कोई बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से जनता ने नकार दिया इनको? देखिए, अगर या जनता ऊब गई थी? देखिए, अगर केजरीवाल सरकार से कोई गलती होती तो लुधियाना में एक इतिहास ना रचती। 92 एमएलए केजरीवाल साहब के आम आदमी पार्टी के जिता है, एक इतिहास किया है ये दुनिया। आपका नाम? रजत जी, ये बताएं कि केजरीवाल साहब जो कहते थे कि 2050 तक हमको कोई हरा नहीं सकता, वो बड़े बुरी तरह से हार चुके हैं दिल्ली में। क्या कारण हो सकता है, क्यों पब्लिक ने उनको इस तरह से ठोकर मार दिया? उन्होंने घोटाले बहुत किए हैं, कितने घोटाले हैं, विकास किया नहीं दिल्ली में इतना ज़्यादा। अपनी पार्टी ने अपनी जेबें गर्म की हैं लीडरों ने। तो फिर कैसे जनता वोट दे देगी उनको? लेकिन ये तो उन्होंने तो बहुत कुछ फ्री कर रखा था, बिजली,
पानी ये वो सब फ्री था? फ्री तो नाम का ही है, लोग कहते हैं कोई फ्री नहीं, वो कहते हैं बिल आते ही आता है, फ्री तो कोई है नहीं था। अच्छा, तो नाम का ही फ्री था, बिल तो नहीं आपको क्या लग रहा है कि जो एक के साथ एक पौवा फ्री था उसके करके केजरीवाल जी हार गए? उसी के कारण है वो, क्या कारण है, शराब घोटाला, कोई कौन सा घोटाला, उसी के चक्कर के कारण हारे हैं वो। विमल टंडन। टंडन साहब क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। साहब ये बताएं कि केजरीवाल साहब दिल्ली में जो कल का रिजल्ट आया है बड़े बुरी तरह से हार गए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण तो यही है कि वो एक तरह से डोंगी आदमी है। वो करते हैं जो, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, जबकि वहाँ की जनता समझ गई कि ये ईमानदार नहीं, इन्होंने शीश महल बनाया हुआ। ये इनका बड़ा कारण रहा। वहाँ की टूटी हुई सड़कें, विकास ना होना और फ्री में सब कुछ बांटना, और विकास के लिए पैसे नहीं बचते तो लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए कि क्या इसलिए हारे हैं कि जैसे शराब घोटाले में पकड़े गए थे, इसका वजह? जिसकी वजह से उनकी जो क्लीन इमेज थी, जिसको वो अपने आप को ईमानदार बताते थे, उसके ऊपर दाग लग गया कि ये सब लोग सिसोदिया जी अंदर रहे हैं, संजय सिंह अंदर रहे हैं और केजरीवाल अंदर रहे हैं, तो ये ईमानदार पार्टी नहीं, बाकी पार्टी नहीं लगती है। अच्छा ये बताइए कि जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन, फ्री बस, क्या इसके वजह से वहाँ की सड़कें टूटी, अर्थव्यवस्था जो वहाँ की चरमराई है, लोगों का प्रोग्रेस नहीं हुआ, इसका कारण आप मानते हैं? नेचुरल, हर सरकार के पास एक लिमिटेड बजट होता है, एक रेवेन्यू होता है, अब उसको कहाँ खर्च करना है, क्या प्रायोरिटी है। अगर फ्री में सब कुछ बांट दिया तो फिर जो विकास का लिए पैसा था वो नहीं बचा, और वो लोगों ने उसको महसूस किया कि हमारी सड़कें टूटी हैं, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, हमारी सीवरेज की लाइन क्लियर नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से उनको लोगों का गुस्सा भुगतना पड़ा। अच्छा ये बताइए, ये तो कह रहे थे कि 2050 तक हमको कोई हरा नहीं सकता, तो हमको हराने की बात छोड़ दीजिए, अपने ही हार गए, अपनी पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने बड़े बुरी तरह से मौके खा गए, इस पर क्या कहेंगे? अब कहने को तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, हर पार्टी करती है, करनी भी चाहिए। लोगों को उस समय बताना होता कि हम जीत रहे हैं, उस वजह से उन्होंने बताया, लेकिन पता तो उनको भी था कि लोग हमारे साथ अब नहीं रहे। तो क्या आपको लग रहा है इतनी बड़ी जो हार उनकी हुई है, क्या आपको लग रहा है कि दोबारा आम आदमी पार्टी कुछ इस पर अपना सोच विचार चेंज करेगी? क्योंकि दोबारा तो कोई भी पार्टी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो दोबारा अपने आप को आगे ला सकती है, अपने आप में इम्प्रूव करे, अपने आप में बैठकर सोचे कहाँ हमारी कमियां रही हैं। ये जो लोगों को बताना कि हम बहुत ईमानदार हैं, वास्तविकता ना हो, लोग तो दूसरी पार्टी से हटकर इनको चाहते हैं। गुरु ये बताएं कि कल केजरीवाल साहब बुरी तरह से हार गए, फाइनल चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, क्या कारण हो सकता? केजरीवाल साहब तो कह रहे थे 2050 तक हमको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो खुद ही हार गए, अब बड़ी बुरी तरह से हारे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता? नहीं, वो उनकी गलत बात है कि हम 2050 तक जीतेंगे, हार नहीं सकते। ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है ना, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको सपोर्ट करेगी, जो अच्छा काम करेगा। अब उन्होंने जैसा काम करा उसी हिसाब से उनको वोटिंग हुई, अच्छा। और स्थिति सामने आई आपके कि हार गए, बस। अच्छा ये बताइए, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री एजुकेशन, फिर भी ये काम नहीं, एक भी सिक्का काम नहीं आया, इसका किसी कारण क्या हो सकता? सर बस ये देख लीजिए, उन्होंने जो बोलना, अगर उस पर खरे उतरते तो शायद उनकी सरकार बनती। आपका नाम? मुनु जी, क्या करते हैं आप? मैं एक लिमिटेड कंपनी में मैनेजर हूँ। साहब ये बताएं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, केजरीवाल साहब बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते थे, लेकिन वो खुद ही हार गए, बड़े शर्म की बात है, इस पर क्या कारण हो सकता, क्यों इतनी बुरी तरह से हार मिली उनको? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो उसने दिल्ली में ये प्रमोशन किया हुआ था कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाई, तो जनता को वो सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और जो चीज़ें उसने प्रॉमिस की हैं अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो वो चीज़ जो जनता के सामने है ना, तो वो कुछ चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। ये बताइए, केजरीवाल जी बहुत कुछ चीज़ें फ्री भी कर रखे थे, लेकिन ये फ्री वाला सिक्का भी नहीं चला उनका, इस पर क्या कहा? सिस्टम तो कहाँ चलेगा? फ्री वाले हर बिजली ले लो तो बिजली तो हर गवर्नमेंट दे रही है, चाहे पंजाब में ले लो, चाहे आप किसी स्टेट में ले लो। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, पर्सनल केजरीवाल साहब हार गए, बड़े बुरी तरह से हारे, उनकी पार्टी भी हार गई, लेकिन केजरीवाल साहब के बारे में लोगों से मैंने बात किया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय।